मैं डॉक्टर सुनीता स्वामी, असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी, एलबीएस गवर्नमेंट कॉलेज, कोटपुतली। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेस। तो सबसे पहला जो चरण आता है वो ये है कि डीएनए रेप्लिकेशन इनिशिएट कैसे किया जाए। तो इनिशिएशन के लिए जो सबसे पहला प्रोटीन है, एक इनिशिएटर प्रोटीन जिसे कि डीएनए ए नाम दिया जाता है, जो कि जो रेप्लिकेशन का ओरिजिन साइट है, जिसे ओरिसी बोला जाता है, वहाँ पर रेप्लिकेशन को इनिशिएट करता है। ओरिजिन सी, जिसे रेप्लिकेशन इनिशिएशन साइट कहा जाता है। इकोलाई के अंदर उसमें कितने पार्ट हो सकते हैं, वो किन किन से मिलकर के बना हुआ होता है, कुछ बाइंडिंग साइट्स होती हैं। तो इसके अंदर ये है कि हाई एफिनिटी डीएनए बाइंडिंग साइट है, जो कि इनिशिएटर प्रोटीन के लिए काम करता है। जीएटीसी डैम मिथाइलेशन साइट की मिथाइलेशन के लिए एक साइट है, और जो प्रोटीन है वो है डैम मिथाइलेज। और डीएनए जो इनिशिएटर प्रोटीन है, उसके साथ जब एटीपी बाइंड होता है, तभी जो डीएनए हेलिक्स है वो मेल्ट होना शुरू होती है। यानी इनिशिएशन के लिए जो एनर्जी चाहिए वो एटीपी से प्राप्त होती है। एक साइट है जिसे साइट ऑफ इनिशियल डीएनए अनवाइंडिंग, जहाँ पे हेलिकेज आकर के जुड़ता है। नेक्स्ट है कि जो हेलिकेज है वो कौन से स्ट्रैंड के ऊपर आकर के जुड़ता है। कि जो हेलिकेज है उसका काम क्या है, कि जो हेलिकेज है वो सीधा डीएनए रेप्लिकेशन को इनिशिएट नहीं कर सकता। उसके लिए उसे सबसे पहले जो डीएनए हेलिक्स है वो मेल्टेड अवस्था के अंदर चाहिए। यानी जो डीएनए ए प्रोटीन है वो उसे वो जगह प्रदान करती है जिससे कि वो हेलिकेज एंजाइम, हेलिकेज जो है वो अनवाइंडिंग का काम कर सकता है। कि जो हेलिकेज है वो अनवाइंडिंग का काम कहाँ करता है, कि जो लैगिंग स्ट्रैंड है, टेम्पलेट के जो लैगिंग स्ट्रैंड है वहाँ पर, या जो ईच रेप्लिकेशन फॉर्क है उसके ऊपर 5' to 3' डायरेक्शन के अंदर जाकर के ये बाइंड हो जाता है और ये अनवाइंडिंग का काम करता है। रेप्लिकेशन फॉर्क होता क्या है, कि रेप्लिकेशन फॉर्क जो है एक ऐसी स्ट्रक्चर है जो कि एक लंबा जो डीएनए हेलिक्स है डीएनए रेप्लिकेशन के दौरान बनाता है। और इसे बनाता कौन है, कि जो हेलिकेज एंजाइम है। कि जो डीएनए डबल हेलिक्स है उसके अंदर जब हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो है वो टूट जाती हैं, तो जो सिंगल स्ट्रैंड मिलता है, तो एक जो स्ट्रक्चर क्रिएट होती है उसे नाम दे दिया जाता है रेप्लिकेशन फॉर्क। कि डीएनए रेप्लिकेशन जो इलोंगेशन है उसके लिए किसकी आवश्यकता होती है। कि सबसे पहले ये है कि जो डीएनए टेम्पलेट है उसे उसके ऊपर पॉलीमरेज एंजाइम को जोड़ने के लिए 3' OH जगह चाहिए, और वो डीएनए पॉलीमरेज खुद क्रिएट नहीं कर सकता। इसके लिए प्राइमेज की आवश्यकता होती है, और प्राइमेज का काम होता है आरएनए प्राइमर का सिंथेसिस करना। आरएनए प्राइमर क्या है, कि वो 10 से 15 न्यूक्लियोटाइड जो है से बने हुए आरएनए न्यूक्लियोटाइड होते हैं, जो कि पॉलीमरेज एंजाइम को 3' OH जो है वो ग्रुप प्रोवाइड कराते हैं। कि अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा इलोंगेशन के, कि जो डीएनए पॉलीमरेज है, तीनों तरह के जो डीएनए पॉलीमरेज है, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, उसमें जो सबसे ज़्यादा रोल है वो डीएनए पॉलीमरेज थर्ड का है। कि पॉलीमराइजेशन के लिए जो प्रोसेसिविटी है वो सबसे ज़्यादा डीएनए पॉलीमरेज की है। यानी डीएनए पॉलीमरेज एक समय में कम से कम
1000 से ज़्यादा न्यूक्लियोटाइड जो है उनको रेप्लिकेट कर सकता है। तो इसके लिए डीएनए पॉलीमरेज, हेलिकेज, प्राइमेज और लाइगेज इन चारों एंजाइम्स के साथ में इंटरैक्शन होता है कि प्राइमेज का काम प्राइमर सिंथेसिस करना, हेलिकेज का काम अनवाइंडिंग करना, डीएनए पॉलीमरेज का काम पॉलीमराइजेशन करना और लाइगेज का काम क्या है? लाइगेज का काम है कि जो डीएनए सिंथेसिस है, यानी डीएनए हेलिक्स के जब फॉर्क बन जाता है तो 2 टेम्पलेट प्राप्त हो जाती है हमें। तो उन दोनों टेम्पलेट पर एक तरफ जो है वो डिसकंटीन्यूअसली सिंथेसिस होता है डीएनए और एक तरफ जो है कॉन्टिन्यूअस सिंथेसिस होता है। तो इन दोनों स्ट्रैंड में से जहाँ कॉन्टिन्यूअस सिंथेसिस होता है उसे लीडिंग स्ट्रैंड नाम देते हैं और जब डिसकंटीन्यूअस होता है उसे लैगिंग स्ट्रैंड नाम दे दिया जाता है। यानी जो छोटे-छोटे प्राइमर्स है लैगिंग स्ट्रैंड पर जिन्हें ओकाजाकी फ्रैगमेंट नाम दे दिया जाता है। तो अब जो ओकाजाकी फ्रैगमेंट हैं उनके बीच में गैप उत्पन्न हो जाता है। गैप उत्पन्न हो जाता है का मीनिंग क्या हुआ कि एक जो प्राइमर है और जो दूसरा प्राइमर है उन दोनों के बीच में जगह रह जाती है। यानी एक प्राइमर का तो 3 डेस एंड और दूसरे वाले का 5 डेस एंड, यानी दोनों के बीच में जो 5 डेस एंड है वहाँ पर एक फॉस्फेट जो है वो नहीं होता है। तो उन दोनों को रीसील करने का काम जो है वो डीएनए लाइगेज करता है। अब आगे की जो प्रोसेस है कि जो डीएनए पॉलीमरेज थर्ड है वो कैसी स्ट्रक्चर क्रिएट करता है? वो एक लूप लाइक स्ट्रक्चर क्रिएट करता है ताकि एंटी पैरेलल जो है वो डीएनए का सिंथेसिस हो सके। इसी क्रम के अंदर कि भाई डीएनए रेप्लिकेशन किस तरह से होता है, डीएनए एलोंगेशन किस तरह से होता है, वो दर्शाया गया है। अब है कि डीएनए रेप्लिकेशन क्या लगातार होता रहेगा? अगर हेलिकेज एंजाइम लगातार मिलता रहे तो डीएनए जो हेलिक्स है वो अनवाइंड होता रहेगा। तो इसके लिए जो एंजाइम है वो है एक प्रोटीन है जिसे कि टस प्रोटीन नाम दे दिया जाता है और वो क्या करता है कि हेलिकेज एक्टिविटी को रोक देता है। यानी जो टर्मिनेशन है वो कब होगा? जब जो दोनों साइड के जो रेप्लिकेशन टर्मिनाई है वो आपस में एक दूसरे से जॉइन हो जाएंगे तो क्या होगा? डीएनए रेप्लिकेशन जो है वो टर्मिनेट हो जाएगा। थैंक यू।